नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी और वक्त है प्रश्नकाल का। कहते हैं दुनिया में सबसे मजबूत अगर कुछ है तो वो है विश्वास। राजनीति में विश्वास कम ही देखने को मिलता है, और अगर वो विश्वास का हाथ आपके कंधे पर उसका हो जिस पर आपको सबसे ज्यादा विश्वास हो तो कहानी बदल जाती है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम भजनलाल के कंधों पर वही विश्वास का हाथ रखा है। 12 दिसंबर 2024 प्रदेश की निगाहें नए मुखिया पर टिकी थीं। कयास कई दिग्गजों के नामों के थे, सस्पेंस जबरदस्त था। इसी बीच भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान हो गया। नाम के ऐलान के साथ ही सभी हैरानी में थे। पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता जो पहली बार विधायक बने और मुख्यमंत्री की सीट पर काबिज होने जा रहे थे। नाम के ऐलान के साथ ही कयासों का दौर शुरू हो गया। भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने पर विरोधियों ने सवाल खड़े किए। साथ ही भजनलाल शर्मा के अनुभव पर भी टिप्पणियां होने लगीं, लेकिन भजनलाल शर्मा ने 4 महीने के कार्यकाल में ही सभी कयासों को गलत साबित कर दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी तमाम कयासों और सवालों के धुंधलके को छांटते हुए उनियारा की सभा में सीएम भजनलाल शर्मा पर पूरा विश्वास जता दिया। पीएम मोदी बोले कि केवल 4 महीने के कार्यकाल में भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक माफियाओं को ठंडा कर दिया है। गुंडे बदमाश राजस्थान छोड़कर भाग रहे हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है। भजनलाल शर्मा की गाड़ी अभी चली ही है, अभी तो टॉप गियर लगना बाकी है। आपने हमारे भजनलाल जी को सेवा करने का मौका दिया है, और जब से भजनलाल जी और उनकी टीम काम पे लगी है, माफिया अपराधी राजस्थान छोड़कर भागने पर मजबूर है। पेपर लीक माफिया भी भजनलाल जी का कानूनी डंडा चलने के बाद ठंडा पड़ गया है, जबकि अभी तो इन्हें सिर्फ 3-4 महीने ही भजनलाल जी और उनकी टीम को हुआ है। जो अपराधी धोखे में है वो जान ले ये भजनलाल जी है। अभी तो भजनलाल सरकार की गाड़ी चलनी शुरू हुई है, अभी तो टॉप गियर में आना बाकी है। साफ है, पीएम मोदी भजनलाल शर्मा की रणनीति से संतुष्ट ही नहीं बल्कि खुश हैं। प्रदेश में बढ़ रही विकास की रफ्तार हो या भजनलाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस की नीति, पेपर लीक माफियाओं पर शिकंजा हो या नागरिक सुरक्षा का कोई प्रश्न, 4 महीनों के कार्यकाल में सीएम भजनलाल शर्मा को मिली पीएम मोदी की प्रशंसा ने यह साबित कर दिया कि गुदड़ी के लाल भजनलाल ने कमाल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। वक्त प्रश्नकाल का है। प्रश्न और उनके उत्तर खोजेंगे हम। तमाम खास मेहमान मेरे साथ रहेंगे। यशवर्धन सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। यशवर्धन सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। कृष्ण कुमार जानू जी हमारे साथ बीजेपी से रहेंगे। कृष्ण कुमार जी, आपका स्वागत है। राधेश्याम भारती जी, राजनीतिक विश्लेषक, शॉर्ट नोटिस पर हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत स्वागत आपका भारती साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। टॉप गियर लगना बाकी है, अभी तो बस शुरुआत है। जानू साहब, ये टॉप गियर कौन सा होता है और लगेगा तो क्या होगा? देखो, टॉप गियर वो होता है जहां जनता की अपेक्षाओं पर सरकार अपने पहले दिन से काम करना शुरू कर दे और 100 दिन के एजेंडे में वो सब बातें पूरी करने की कोशिश करे जिन बातों की घोषणा 100 दिन के एजेंडे में बताई गई थी। आचार संहिता का काल चल रहा है, इसलिए सरकार की गति भी आचार संहिता के दायरे में उस गति से काम नहीं कर रही है जिस गति से करना चाहिए। यही इशारा है कि टॉप गियर बाकी है। ठीक है। यशवर्धन सिंह जी, एक सवाल था कांग्रेस के भीतर से बहुत उठता था, बहुत सवाल पूछे जाते थे, कई बार ये बीजेपी के खेमे के भीतर से भी उठते थे, और मैं इसे लेकर के जानू साहब के पास में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपके पास आ रहा हूं इस सवाल के साथ में। जवाब आज प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया, उनका पूरा विश्वास है। भजनलाल जी कहीं नहीं जा रहे, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग का हिस्सा है। आज पीएम ने अपनी रैली में यह कहते हुए साफ कर दिया।
यानी कुछ तो किया होगा ना यशवर्धन जी, जो जो टास्क दिए थे वो सारे पूरे कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बड़ा इनका अनोखा रिकॉर्ड है कि इनसे अटॉर्नी जनरल नियुक्त नहीं हुए करीब 50 दिन तक, इसलिए हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगाई। वो ऑन रिकॉर्ड है, इतिहास में दर्ज हो चुका है कि इतने असक्षम है कि 100 दिन की कार्य योजना बनाने में भी 100 दिन निकाल दिए इन्होंने। 50-60 दिन तक तो इनको समझ में नहीं आया हो क्या रहा है। अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपती थी कि एक एसडीएम के 15 दिन में 5 बार ट्रांसफर कर दिए। यानी इनको ये नहीं मालूम हो क्या रहा है, करना क्या है। और मोदी जी तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो देखो पूरी दुनिया जानती है कि वो बाबा रामदेव को जम्मू कश्मीर में पैदा कर सकते हैं, तो भजन लाल जी को बहुत सक्षम मुख्यमंत्री भी बता सकते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मणिपुर में इतनी बड़ी हिंसा हुई, 1-1.5 साल तक वो गए नहीं, और उसके बाद में उन्होंने एक बयान दे दिया कि हमने समय पर सारे इंतजाम कर दिए इसलिए मणिपुर बच गया। इससे बड़ी झूठ कुछ नहीं हो सकती। तो उनसे मोदी जी से सच सुनने की अब कोई ज्यादा आशा बची नहीं है। अगर वो मुख्यमंत्री भजनलाल जी को सफल बता रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भारत वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी ऑलरेडी बन चुका है उस हिसाब से, कुछ भी संभव है। अच्छा ठीक है, जानू साहब आपको रिस्पॉन्ड करना है क्या इस पे? देखो यशपाल जी और यशपाल जी की जो टीम है ना, आजकल राहुल गांधी और कांग्रेस का सारा नैरेटिव डिजाइन करते हैं जेएनयू ब्रांड विद्वान, और वो जो है वो वामपंथ के तड़के से निकले कांग्रेसी हैं। इसलिए अब जबकि राहुल गांधी को पूरी दुनिया ने पप्पू माना, तो अब वो कोशिश कर रहे हैं मोदी को झूठा सिद्ध कर दिया जाए। लेकिन पूरा ग्लोबल लीडरशिप मोदी के साथ खड़ा है। दुनिया भर में जिस प्रकार का मोदी के नेतृत्व की स्वीकारोक्ति है, उससे स्पष्ट पता चलता है कि कांग्रेस अपनी कुंठा अभिव्यक्त कर रही है। कांग्रेस के कथन में भी सच्चाई नहीं है। ठीक है, मैं आ रहा हूं राधेश्याम जी आपके पास में, और ये मूल सवाल है आज का। ऐसे आसानी से किसी की पीठ थपथपाई नहीं जाती। एक कार्य योजना लेकर कोई चला हो, और आज जब मैं प्रधानमंत्री को सुन रहा था तो सिर्फ प्रधानमंत्री सर मैं एक बार कंप्लीट कर दूं राधेश्याम जी, वो सिर्फ भजनलाल जी का जिक्र नहीं कर रहे थे, पूरी टीम का जिक्र कर रहे थे, और कहते हुए कर रहे थे कि भजनलाल जी और भजनलाल जी की टीम, यानी कुछ तो डिलीवरी हुई है। यशवर्धन जी की नजरों में ना सही, लेकिन प्रधानमंत्री की नजरों में हुई है। मैं जवाब दे दूं, आप कहें तो प्लीज सर। इसके सियासी मायने देखिए आप। अवस्थी जी, प्रधानमंत्री जी तो किसी की बड़ाई करते ही नहीं है। आप प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनिए, केवल वो कांग्रेस और नेहरू परिवार की बुराई करते थकते नहीं है, या फिर अपनी गारंटी बताते हैं, अपनी जो है उपलब्धियां बताते हैं दूसरे किसी मुख्यमंत्री की या दूसरे केंद्रीय नेता की। कभी आपने सुनी है क्या उनके मुंह से बड़ाई? कभी मैंने तो नहीं सुनी, क्योंकि अब ये स्थिति बदल गई है। पहला चरण जब हुआ है और उसमें जो कम वोटिंग हुई है, हड़कंप मचा हुआ है, ऊपर तक इसका विश्लेषण हो रहा है कि ये हो क्या रहा है। एक तरफ राजपूत समाज ने अपील जारी कर रखी है पूरे हिंदुस्तान में कि जो है राजपूत भाजपा को वोट नहीं देंगे, और प्रैक्टिकल में देखा भी है कि जो है इस बार किस तरह से वोटिंग कम हुई है। तो इसका प्रधानमंत्री जी को आभास है कि जो उनके नाम का डंका बज रहा था, जो उन मोदी की गारंटी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा था, जनता कहीं ना कहीं उससे अलग हट रही है। जनता के मन में कहीं ना कहीं रोष आ रहा है। इसलिए राजस्थान के स्थानीय नेतृत्व की आज उन्होंने प्रशंसा की है मुख्यमंत्री जी के रूप में। ये इसके बड़े सियासी मायने। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को तो यहाँ तक कि प्रवासियों को भी बुला करके दूसरे चरण के चुनाव के लिए उनको भेजा है कि मतदान बढ़े किसी तरह से भी। ये घटा हुआ जो मतदान है वो मोदी जी को चिंता में उसने डाल दिया है। और आप देखिए उनियारा में चिंता तो राधेश्याम जी सबकी है, चिंता तो सबकी है कि मतदान घटा। चिंता कांग्रेस को भी उतनी है, चिंता बीजेपी को भी उतनी है, चिंता तो हमारे और आपके जैसे विश्लेषकों को भी इतनी है कि आखिर ये जो मतदान घटा इसके बाद में होगा क्या। अवस्थी जी, ये तो चुनाव परिणाम बता देंगे। हम तो केवल समीक्षा कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं घटे हुए इतने जो 12% तक
जो है चुनाव वो मतदान घटा है, उसके मायने सबको समझ में आ रहे हैं। लोगों में उत्साह नहीं है। उत्साह होता तो मोदी जी के नाम पर जो है 60% जो वोटिंग कम से कम हम अपेक्षा कर रहे थे 70% होनी चाहिए थी। ठीक है, कृष्ण कुमार जानू साहब कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं इस पे? कृष्ण कुमार जी को रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं इसके ऊपर? वोटिंग कम हुई है कृष्ण कुमार जानू जी, और वजह यह है क्या कि जो प्रादेशिक लीडरशिप है उसको बीच में लाया जा रहा है, लोगों से ज्यादा जोड़ा जा रहा है, कनेक्ट डेवलप किया जा रहा है, क्या ये है क्या कारण? देखो, प्रादेशिक लीडरशिप को जोड़ने की जहां तक बात है, मोदी जी भजनलाल जी की तारीफ से पहले 2 दिन पूर्व है योगी जी की तारीफ भी कर चुके हैं। जहां जाते हैं वहां के मुख्यमंत्री के काम से अगर कोई रिस्पॉन्ड पब्लिक में जा रहा है तो तारीफ करना लाजमी है। वोटिंग कम होने के अपने कई कारण है राजस्थान में। पहले चरण की राजस्थान की वोटिंग कम रही, उसमें गर्मी एक बड़ा फैक्टर है, 4-5 दिन की छुट्टियां एक फैक्टर है, और दूसरा है पॉलिटिकल उत्साह और पॉलिटिकल निराशा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को उत्साह था, 400 आ रही हैं, वो वोट डालने कम गया, छुट्टियों का आनंद लेने लगा। कांग्रेस में एक निराशा थी कि जीत तो रहे नहीं है, क्या करेंगे वोट डालकर। तो दोनों तरफ के उत्साह निराशा का अतिरेक जो था उसका संगम बना, तो ये वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, और इसकी चिंता अगले चरण में हो रही है। कांग्रेस भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं, चुनाव आयोग भी कर रहा है, और वोटिंग बढ़ी भी दिखाई देगी दूसरे चरण में। मैं आपके पास में आ रहा हूं, आप कह रहे हैं साहब कुछ भी नहीं हुआ, यशवर्धन जी ऐसा सीरियस से खारिज कर देना कि कुछ भी नहीं हुआ। एजीटी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनी साहब, पेपर लीक के ऊपर कितनी कार्रवाइयां हुई, हम उम्मीद कर रहे थे आपके समय पे हो जाती, ज़्यादा अच्छा होता। एसआई का जो पेपर था उसे लेकर के कार्रवाई हुई। ये सारी जब चीज़ें होती हैं, वो जब दिख रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फीडबैक ऊपर जाता है, उसी को लेकर रिएक्शन आता है। आपको क्यों लगता है कि कुछ नहीं हुआ? ये जो टॉप गियर की बात है, ये रिवर्स गियर में चला गया है मामला। अच्छा। अगर आप देखेंगे, मैं और जानू जी जिस जिले से आते हैं उसमें 900 करोड़ रुपए के टेंडर हो चुके थे कुंभाराम लिफ्ट कैनाल योजना से पानी पिलाने के, अलग अलग पिलानी, सूरजगढ़, खेतड़ी में, उदयपुर वाटी में 900 करोड़ रुपए के टेंडर इन लोगों ने कैंसिल कर दिए। ये रिवर्स गियर में चले गए। आप ये देखिए, चिरंजीवी योजना जो थी उसमें 25 लाख रुपए का बीमा था आम जनता के लिए, उसको घटाकर कितने रुपए का कर दिया? वो फ्रंट गियर है या बैक गियर है? पूरी जनता परेशान है। सरकारी योजनाएं, जो जनहितकारी योजनाएं थी, वो बंद कर दी गई। आपसे प्रशासन संभल नहीं रहा है। आप एटीएस की बात कर रहे हैं, एसओजी का गठन कांग्रेस सरकार के वक्त हुआ, कोई एक रात में नहीं पकड़ा जाता। उसी एसओजी ने जो जांच की है, उसी जांच का कल्मिनेशन है कि आज वो कुछ अपराधी पकड़े गए, और फिर भी हेडलाइन बटोरने के चक्कर में इतना लुंज कुछ केस बनाया गया कि उनको जमानत मिल गई। आप हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं ये फिर कह रहा हूं, ये कोई आगे का टॉप गियर नहीं है, ये रिवर्स गियर में गाड़ी चली गई है। पूरी जनता जानती है, और जो जानू साहब मेरे बड़े भाई कह रहे हैं, जनता पूरी तरह निराश हो चुकी है इनके राज से, इसलिए वोट देने भी नहीं गए। जानू साहब तो कह रहे हैं, जानू साहब की पार्टी ये कहती है, ये कह रहे थे जानू साहब, कांग्रेस का कृष्ण कुमार जी ये कह रहे थे, अरे सुनिए तो सही यशवर्धन जी, कृष्ण कुमार जी कह रहे थे ईआरसीपी पे कर दिया ना, कोई कर पाया क्या? आप उसको भी रिवर्स गियर मानते हैं? यमुना जल समझौते का, राहुल जी, यमुना जल समझौते का मैं लिटिगेंट हूँ हाईकोर्ट में। मेरी याचिका के कारण 31,000 करोड़ रुपए की डीपीआर बनी थी, उसको 4 साल तक केंद्रीय जल आयोग लेकर बैठा रहा, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। और आपको जोरदार बात बताता हूँ, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा यानी खुले में भाषण दे रहे हैं कि मैंने यमुना जल समझौते की फाइल के लिए 2 अधिकारी लगाए, और पूरे सचिवालय में हमें फाइल ही नहीं मिली। आप बताइए, इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई बयान हो सकता है क्या कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमें फाइल ही नहीं मिली, और हमने एमओयू भी कर लिया, और एमओयू किया 17 फरवरी को, और ये छुपा कर बैठे रहे उसको कि 19 अप्रैल किसी तरह निकल जाए, जनता को पता नहीं लगे कि हमने हमारे राज्य के हितों को हरियाणा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। वो एमओयू मुझे मिला 15 तारीख को, और मैंने तुरंत उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन लोगों ने हरियाणा के कृष्ण कुमार जी हितों को आत्मसमर्पण। यशवर्धन जी को आप सुन रहे थे कि समय एक एक करके मैं सबके पास भी आता हूँ। यशवर्धन जी कह रहे हैं आप लोग बेसिकली अगर कह दें टॉप गियर, सुनने में अच्छा लगता है, कर्णप्रिय है, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, टॉप गियर, जो भी लगाना चाहे लगा दें। दरअसल आप लोग, जानू साहब पता है क्या, आप यशवर्धन जी के चश्मे से रिवर्स गियर में चल रहे हैं, उल्टे। देखो, कांग्रेस निश्चित रूप से उल्टे गियर में है। 412 सांसदों वाली पार्टी 40 पर आ गई है, तो अवलोकन तो वो खुद अपना भी साथ साथ कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में कांग्रेस की टॉप लीडरशिप चुनाव नहीं लड़ रही है, और पूरे राजस्थान की कांग्रेस अगर कहीं चुनाव लड़ रही है तो जालोर सिरोही में लड़ रही है।
आज यशवर्धन जी भी अगर ऑनलाइन कहीं से जुड़े हैं तो जालोर सिरोही से जुड़े हैं। पूरे के पूरे राजस्थान का ध्यान गहलोत के बेटे को जिताने पर है और पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस का ध्यान राहुल गांधी को रीलॉन्च करने पर है। इससे अधिक कौन सा गियर लगाना पड़ेगा भाई? हमारा इसरो पूरी दुनिया के सैटेलाइट छोड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस भी अगर राहुल गांधी को इसरो को सौंप दे तो शायद सफल लॉन्चिंग हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी आज उनियारा में थे और उन्होंने आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भूरी भूरी प्रशंसा की है। क्या इसके पीछे वो कारण है जो भी उनको टास्क दिए गए केंद्र की तरफ से या फिर आला कमान की तरफ से वो उन्होंने डिलीवर कर दी, या फिर वजह कुछ और? यही आज हम प्रश्नकाल में खोजने की कोशिश कर रहे हैं। राधेश्याम भारती साहब बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। भारती साहब, मैं आपके पास में आ रहा हूं। यह महत्वपूर्ण है, कुछ टास्क तो दिए होंगे, कुछ काम तो दिए होंगे, आपके चश्मे से दिखता है कि आपको कि वो कुछ पूरे हुए, कुछ उस रास्ते पे मुख्यमंत्री बढ़ते हुए दिखाई दिए, और वजह यह है कि दिल्ली से तारीफ हुई। देखिए राहुल जी, मुख्य आज जो डिबेट आपने रखी है वो प्रधानमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री जी की तारीफ विषय पे डिबेट रखी गई है। मुख्यमंत्री जी के कार्यों पे इन पे टिप्पणी है ही नहीं। मुख्यमंत्री जी कैसा काम कर रहे हैं, 4 महीने में क्या उसलिए तो तारीफ की नहीं, ये उसके सियासी मायने क्या है, अच्छा। इस पे चर्चा होनी चाहिए। उसी पे मैं बता रहा हूँ। बताइए। दानू जी कह रहे टॉप गियर और रिवर्स गियर की बात कर रहे हैं। ये आज एक विचित्र संयोग है, अच्छा, कि हम तीनों पैनलिस्ट एक ही जिले से हैं। तो मैं तो जानू जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम वो झुंझुनू विराजते हैं, उसके मध्य में हैं और उस झुंझुनू की राजनीति से पूरा ताल्लुक रखते हैं। तो चूरू, झुंझुनू और सीकर, इन 3 लोकसभा क्षेत्रों में रिवर्स गियर लगेगा या जो है उसमें टॉप गियर लगेगा। कम से कम आज वही इसी के लिए बता दें तीनों। आप देखिए ये सारा जो प्रधानमंत्री जी के भाषण में और उनकी शैली में जो परिवर्तन है वो राजस्थान की 12 सीटों पर हुए मतदान के मद्देनजर है और 120 सीटें जो जिन पे मतदान हुआ है उसको लेकर के भारी चिंता है। आप सट्टा बाजार को देखिए, निरंतर 325 सीटों की बात कर रहे थे, अभी 306 सीटों पे आ गया सट्टा बाजार, रोज घट रहा है। तो उसके चलते जो है कहीं मोदी जी को ऐसा महसूस हो रहा है कि केवल मोदी की गारंटी पे अब जो है जनता विश्वास नहीं करेगी, स्थानीय नेतृत्व को महत्व देना पड़ेगा, लोकल लीडरशिप को बीच में लाना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसी जानू साहब से ही पूछ लेता हूं कि योगी जी और भजनलाल जी का कद कहीं ना कहीं पार्टी में महत्व रखता है और वोटर्स को आकर्षित कर सकता है। जानू साहब, खुद का भजनलाल शर्मा पहल होता लग रहा है। ठीक है भारती साहब, एक सेकंड। जानू साहब, भजनलाल शर्मा की एक जरूरत है अब पॉलिटिक्स में, और उनके नाम पर वोट खींचने की कोशिश हो रही है। उनका नाम बीच में लाएंगे नहीं तो उतना फायदा मिलेगा नहीं। राधेश्याम भारती साहब, आप ही के जिले से हैं, आपको भी समझते हैं, आपकी पार्टी को भी समझते हैं, क्या इसलिए पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक कमेंट था क्या? देखो, चुनाव है और चुनाव में पॉलिटिकल मोटिवेशन की बातें नहीं हो तो फिर चुनाव का मतलब क्या है? निश्चित रूप से राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की और नए नेतृत्व के संस्थापना की जो प्रयोगात्मक गतिविधि इस विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अपनाई थी, उसने 4 महीने में जो परफॉर्मेंस दी है उसको पुश ऑन करना भी है, उसको बूस्टअप करना भी है, उसको सपोर्ट करना भी है, और उसी के नेतृत्व में आगे आने वाले 5 साल हम चलेंगे, ये संदेश देना भी है। और जनता भजनलाल जी पर विश्वास करके राजस्थान में जो अपेक्षाएं पाल रही है वो भजनलाल जी पूरी करेंगे और मोदी जी उनको पूरा समर्थन करेंगे, ये संदेश देना भी है। एक चीज है, मैं आपके पास में आ रहा हूं यशवर्धन जी, एक ये आपकी तरफ से कहा जाता रहा, आरोप हमेशा से लगते रहे हैं कि अफसरशाही हावी हो जाती है, जो नेता हैं उनके ऊपर अफसरशाही हावी हो जाती है। बॉस, रियल बॉस कौन है इन टर्म्स ऑफ जब घुड़सवार की भूमिका में आने की बात होती है? आज टॉप लीडरशिप बीजेपी की जो है उसकी तरफ से क्लियर किया गया है कि राजस्थान में जो बॉस है वो एक ही हैं और वही बॉस अपनी तरह से डिलीवरी देते आए हैं। ये एक्सेप्टेंस थी जो दिल्ली के कहने चाहिए सबसे बड़े नेताओं की तरफ से अपने उस नेता को दी गई है जिसके ऊपर आप आरोप लगाते हैं कि वो बॉस नहीं है रियल। यशवर्धन जी,
राहुल जी, कितनी इस बात को आप समझिए कि दिल्ली की लीडरशिप को, राजस्थान की जनता को बताना पड़ रहा है कि असली मुख्यमंत्री सही में भजनलाल जी ही हैं, सुधांशु पंत नहीं है या अफसरशाही नहीं है। यानी पब्लिकली आपको बताना पड़ रहा है। इसका मतलब यही है कि आम जनता उनको मुख्यमंत्री मानती नहीं है, वो पर्ची से निकले हुए मुख्यमंत्री है, पहली बार के विधायक हैं और उनके हाथ में कुछ नहीं है। सारा काम दिल्ली में अलग से राजस्थान डेस्क बना रखी है, वहां आईएएस अधिकारी बैठते हैं, वो सुधांशु पंत जी से बातें करते हैं, वहीं से सारी चीज डिसाइड होती है। ये केवल रोड शो और रैलियों में वहां पे खड़े होकर हाथ हिलाने के लिए है। जिस तरीके से इनको यमुना जल की फाइल ही नहीं मिली, आप बताइए राजस्थान का मुख्यमंत्री, मैं तो एक आम नागरिक हूं, मेरे पास वो फाइल है, हाईकोर्ट में मैंने दे रखी है, पब्लिकली मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैंने 2 अधिकारी लगाए और हमें फाइल नहीं मिली। अब इससे आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि इनको मालूम है कुछ भी प्रशासन के बारे में? मैंने पब्लिकली ये बात कही है कि यमुना जल के बारे में ABCD भी नहीं मालूम है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और ये मैं दोबारा से रिट्रेट कर रहा हूं। जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं मेरे में फाइल ही नहीं मिली, तो उसने पढ़ी तो होगी नहीं, जब पढ़ी नहीं तो उनको मालूम नहीं। पर यशवर्धन जी, आप नहीं, मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस की दाद देता हूं, बहुत अच्छी बात है। आप हमको, हमारे मुखिया से एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, लेकिन वो हर विधि में जैक ऑफ ऑल ट्रेड हो, उसको हर फाइल के बारे में जानकारी हो, उसको हर होने वाले समझौते के बारे में पूरी जानकारी हो, ये तो उसके जो सिपा सलार है उनकी जिम्मेदारी होती है, वो तो वहां से जानकारी लेते हैं, और यही पूर्व के मुख्यमंत्री करते हैं। नहीं, उनको फाइल ही नहीं मिली, वो पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं हमें फाइल ही नहीं मिली। इस तरह का कोई मुख्यमंत्री होता है क्या जिसको फाइल नहीं मिले इतने महत्वपूर्ण समझौते की? वो कह रहे हैं मैंने अधिकारी लगाए, फाइल ही नहीं मिली मुझे। ठीक है, आप बताइए। ठीक है, अच्छा, मैंने जितने आरोप कृष्ण कुमार जानू जी, एक बात का भी जवाब दिया तो बता दीजिए। कृष्ण कुमार जानू जी, जो यशवर्धन जी सवाल पूछ रहे हैं ना, वो ये है कि दिल्ली से आकर मोदी साहब को ये बताना पड़ा कि राजस्थान में बॉस कौन है, ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, अशोक जी गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, वसुंधरा जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, भजनलाल जी पहली बार विधायक बने और पार्टी ने यह प्रयोग किया कि उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया। तो निश्चित रूप से प्रशासनिक अनुभव का अभाव रहा होगा, इसलिए इन 3-4 महीनों में उन्होंने जो एक्सरसाइज की है, और उस एक्सरसाइज पर दिल्ली की जो मॉनिटरिंग थी, उससे दिल्ली को समझ में आ चुका है कि भजनलाल जी अब सारे विषय को चला सकते हैं, इसलिए तारीफ से शुरुआत हुई है। और इसलिए मोदी जी ने संकेत दिया है, अभी तक तो इनकी टीम जो है वो गियर बदलने में लगी है, टॉप गियर पकड़ेगी तो परिणाम जनता की अपेक्षा के अनुरूप आएंगे, और मोदी जी जो बात कह रहे हैं वो मुमकिन है, होती भी दिखेगी। ठीक है, भारती साहब, आपको पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं क्या, एज फार एज राजस्थान इज कंसर्न? क्या प्रश्न किया, सुनाई नहीं दिया, एक बार फिर से बताएं। मोदी जी तारीफ कर रहे हैं, आपको पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं क्या? देखिए, मैं मोदी जी के स्टेटमेंट पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैंने उनका सियासी मायना क्या है उसका मैं बता चुका हूं, लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल की आप यदि मुझसे बात करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से देखिए, 4 महीने का जो समय है उसमें ये बिल्कुल नए, पहली बार विधायक बन के आए, मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश दिया है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और जहां भी कोई संवेदनशील, अब आज ही जैसे वो एक प्रसव का मामला था कि बेंच पे प्रसव हो गया हुआ, उसको लेकर के देखिए सबको बर्खास्त किया गया या उस पर कार्रवाई की गई। यानी मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम करने की कोशिश की है। ये संदेश तो देखिए पब्लिक में है कि भाई भजनलाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, अब आगे भी इस तरह से करेंगे, अपन एक उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट है, देखिए उसमें कहीं ना कहीं मुझे परिवर्तन जो नजर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि पहले दौर के मतदान ने उनको आगाह कर दिया है कि आगे के रिजल्ट क्या आने वाले हैं। और आप देख लीजिए, लगातार मैं भी यहाँ इस आपके चैनल से भी बोल रहा हूँ, दूसरे चैनल्स पे भी बोल रहा हूँ कि इस बार राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह बदला हुआ मिलेगा। चुनौती बड़ी भारी है, उस चुनौती से हम नकार नहीं सकते, हम भाग नहीं सकते। बेशक अब प्रधानमंत्री जी 6 दौर बचे हैं, जिस स्टेट में जाएंगे वहां की स्थानीय लीडरशिप का हो सकता है कि वो इस तरह से हौसला अफजाई करें, उनकी बड़ाई करें, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ये महसूस कर रहे हैं कि अब उनका जो जादू चल रहा था वो जादू अब वो चल नहीं रहा है पब्लिक में। जितना वो बोलते हैं, जितनी बुराई कर रहे हैं, जितनी आलोचना कर रहे हैं,
उसकी प्रतिक्रिया हो रही है, ठीक है। उसका रिवर्स एक्ट भी देखने को मिल रहा है। अब आप ये रिवर्स की बात कर रहे हैं, रिवर्स की बात अभी से कुछ देर पहले यशवर्धन जी कर रहे थे। कृष्ण कुमार जानू साहब, आपने सुना राधेश्याम भारती जी क्या कह रहे हैं? देखो, भारती जी भी मीडिया और समाज के बीच रहते हैं और अभी सोशल मीडिया पर और सारे मीडिया पर जिस प्रकार की कांग्रेस ने कोशिश की है उसका इम्पैक्ट हर किसी के दिमाग पर आता है, लेकिन जिस प्रकार का साइलेंट वायरस पूरे देश की जनता के दिमाग में है कि विपक्ष के पास नेता नहीं है, नीति नहीं है और ना नीयत है। राजस्थान में तो इनके आला नेता प्रचार के लिए नहीं आ रहे, इनके प्रादेशिक नेता चुनाव नहीं लड़ रहे, फिर जनता अगर वोट करेगी तो किसको करेगी? जनता को आखिर देश के लिए मतदान करना है, 2047 के विकसित भारत के विजन पर मतदान करना है। ये जो कांग्रेस के तुष्टीकरण की राजनीति का घोषणा पत्र, न्याय पत्र आया, उस पर तो वोट कांग्रेस नहीं बटोर पाएगी। ठीक है, ठीक है, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। एक छोटा सा कमेंट यशवर्धन सिंह जी आपका लेता हूं और फिर मैं क्लोज करूंगा। यशवंत, बहुत छोटा रखिएगा जी। इसमें स्पष्ट है जिस तरीके से पिछले 4 महीने में जो सरकार चली है, जिसने सारी सरकारी योजनाओं को बंद करने का काम किया है, ओपीएस पे ये लोग रिवर्स गियर में चले गए हैं, चिरंजीवी पे रिवर्स गियर में चले गए हैं। हमारे जिले में हम तीनों पैनलिस्ट बैठे हैं, 900 करोड़ रुपए के वर्क ऑर्डर हो चुके हैं, उनको हटा दिया। इस तरीके से लगभग पूरा उसके ऊपर तो संशय था ना कि साहब ये उसके ऊपर तो संशय था ना कि साहब ये जो किए गए हैं वर्क ऑर्डर्स, इसमें कहीं घोटाले की बू तो नहीं है? पहले चेक तो कर लें। तो जांच हो जाती है। हाँ, तो उस फाइल को ढूंढ लेंगे, उस फाइल को ढूंढ लेंगे। वो फाइल तो यशवर्धन जी हमारे लिए भी बहुत जरूरी है, हम चाहते हैं वो फाइलें निकलें। हम भी उन फाइलों को जाना, आप मुझे फाइलें भिजवाइएगा, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो फाइलें, हम उन फाइलों को देखें। यशवर्धन जी बहुत शुक्रिया, चुनाव प्रचार में लगे हुए, दिन भर भागे दौड़े, उसके बाद चमक बरकरार है। बहुत शुक्रिया यशवर्धन जी, बहुत शुक्रिया जानू साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया राधेश्याम भारती जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का प्रश्न बड़ा था और प्रश्न था कि प्रधानमंत्री की तरफ से ये अप्रिसिएशन जो मुख्यमंत्री भजनलाल को मिला है उसके पीछे का कारण क्या है? कहीं ना कहीं ये वो डिलीवरी है जो 4 महीने के अंदर उन्होंने दी। देखना होगा आने वाले समय में जब टॉप गियर लगेगा तो हम भी जांचने बैठे हैं, पता लगाने बैठे हैं कि ये इंजन काम कैसे करता है डबल इंजन के साथ। आज प्रश्नकाल में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।